9 मई की दहशतगर्दी करने के बाद भी इनको सुकून नहीं आ रहा। जमान पार्क में पुलिस एहलकारों के ऊपर पेट्रोल बम फेंक कर भी इनको सुकून नहीं आ रहा। शोहदा की यादगारों पर भी हमला करके इनको सुकून नहीं आ रहा। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पर भी हमला करके इनको सुकून नहीं आ रहा। जिना हाउस को जलाकर भी इनको सुकून नहीं आ रहा। जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस पर हमले करके भी इनको सुकून नहीं आ रहा। मफाहमत का हाथ ज़रूर बढ़ेगा, मगर अगर किसी का भी ये ख्याल है और इस ग्रोह का अगर ये ख्याल है कि ये हुकूमत को या पार्लियामान को मफलूज कर सकेंगे, तो इनकी गलतफहमी है। 10-12 साल से हम इनके तमाशे देख रहे हैं। हम मफाहमत का हाथ ज़रूर बढ़ाते हैं, मगर ना हमने पिछले 10-12 साल में इनकी हरकत की वजह से अवाम की उम्मीद करते हैं कि ये अब सुधर जाएं और सीख जाएं। तो एक ग्रोह जो रोज़ाना कौमी असम्बली में खलल डालने की कोशिश करता है, जो रोज़ाना बाहर मामलात को ख़राब करने की कोशिश करता है, जिसकी रिवायत अब ये बन गई है 10-12-13 साल से कि रोको, चीज़ों में रुकावट डालो, काम आगे ना चल सके, बस यही इनका काम है। तो ये ग्रोह आज भी ये शोर तो मचा रहा है, मगर जहाँ तक बात है, हम जब कहते हैं कि हर शख्स जिसने भी इलेक्शन लड़ा है, अगर उसको कोई भी एतराज़ है तो उनके पास इस मुल्क में लीगल फॉरम मौजूद है। आप इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं, वहाँ पे ओपन कोर्ट्स हैं, वहाँ पे आप अपने आपके पास कोई शवाहिद हैं, आप पेश करें, आप अपना केस लड़ें। उसके बाद अगर आप उसके फैसले से मुतमईन नहीं हैं तो सुपीरियर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के आपके पास मौके दाखिल हैं। वहाँ पे जाने के बजाय, और वहाँ पे आपको याद होगा कि जब उनसे सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत है, वो कहते जी 8 तारीख की शाम को टीवी पर ये चल रहा था। ये इनकी लीगल पोजीशन है, ये इनकी लीगल तैयारी है, ये इनके हालात हैं। इनसे आप बातें सुननी हो तो बड़ी बड़ी सुनेंगे और पीछे सब्सटेंस कभी भी नहीं होता। चंद दिन कबल दावा करते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को माइक दें कौमी असम्बली के फ्लोर पे, तो फिर किसी ने कहा कि जनाब पहले आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपॉइंट तो कर लें, कोई चिट्ठी लिख लें। तो गुज़िश्ता रोज़ फाइनली उन्होंने फिर चिट्ठी डाली। तो ये इनके हालात हैं, और हालत ये है कि जो साहब दावा कर रहे थे मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूँ, उनके साथ स्पीकर साहब बैठे हुए थे या 1-2 कुर्सियों बाद बैठे हुए थे। जो 5 साल शख्स स्पीकर रहा है, जो उनकी सरबराही कर रहा है फ्रंट रो पे, वो इतना इनको नहीं बता सका कि जनाब आपको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के लिए पहले चिट्ठी डालने की ज़रूरत है। इससे पहले कि आप स्पीकर को भी बुरा भला कहें, घर हाउस को भी मफलूज करने की कोशिश करें, इतनी बड़ी बातें करने से पहले कम अज़ कम अपनी गिरबान में इतना झांक लें। ये अक्कासी करता है इनकी ओवरऑल तरीक़ेकार की। जब तक इनको इनके नताइज ना मिलें, ये हर वक्त लुड्डो का बोर्ड उल्टाने में लगे होते हैं, ये हर वक्त तबाही फेरने में लगे होते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने आपसे कहा हमारे भी ये इलेक्शन के जो नताइज थे तवक्कुआत से कम थे। हम भी आज भी ये समझते हैं कि अगर हर जमात ये चाहती है, जो मेन स्ट्रीम जमात होती है, कि वो उसको आवाम से एक वाज़े मैंडेट मिले ताकि वो उसका जो मंशूर है, जो उसका मैनिफेस्टो है, जो मुल्क के मसाइल हल करने के लिए उसका प्रोग्राम है, वो उसको तश्कील दे सके। हमारे भी दीगर रहनुमा आपने देखा काफ़ी सीनियर साथी और गुज़िश्ता हुकूमत के काबीना मेंबर्स, वो अपने हलकों से इलेक्शन हारे हैं, उनके भी अपने एतराज़ात हैं। तो देखिए, ये नहीं हो सकता कि जहाँ पे आप इलेक्शन जीत जाएं वहाँ पे ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन साफ़ हैं, बाकी मुल्क में ख़राब हैं, इलेक्शन कमीशन वही है। तो देखिए, बात यह है कि ये लोग जो ये शोर मचा रहे हैं, मैं फिर से दोहराऊंगा, उनके पास ये लीगल फोरम्स मौजूद हैं। आप ये काम करना चाहते हैं करें, मगर आपका अगर ये ख्याल है वहाँ पे जाने के बजाय, अगर आपका ये ख्याल है कि शवाहिद के बगैर आप इस तरह शोर मचाएंगे, कभी किसी सेलेक्टिव तरीके से किसी रिपोर्ट का सहारा लेंगे, कभी किसी बात का सहारा लेंगे और आके इसी तरह बड़ी बड़ी बातें करेंगे और पीछे आपकी बातों में कोई सब्सटेंस नहीं होगा। पहले आप 35 स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आप 4 हल्के बनाते हैं, आज आपको फॉर्म 45 मिल गए हैं। अगर आपका ख्याल है कि आप इसी तरह बार बार रियासत के काम में रुकावट बनेंगे, मुल्क को आगे ले जाने के सफ़र में ना सिर्फ रुकावट बनेंगे बल्कि पीछे ले जाने में अपना किरदार अदा करेंगे, जो आपने 2018 से 22 के दरमियान किया, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। और देखिए, साथ ही साथ कि देखिए, अगर आप कुछ रिपोर्ट्स का ये जिक्र करते हैं, कुछ इदारों की रिपोर्ट्स का, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप उनकी रिपोर्टें पकड़ पकड़ के लहरा रहे हैं 2024 की, तो फिर उनकी 2018 की रिपोर्ट्स पर भी नज़र मारें और ज़रूर मारें। और देखिए, साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती से इस जमात ने
2013 से लेकर आज तक कोई कंस्ट्रक्टिव रोल अदा नहीं किया। जब हुकूमत में भी 2018 में ये मुसल्लत हुए, तब भी आपने देखा कि आज जब शहबाज शरीफ साहब ने फिर से मफाहमत की बात की है, अपनी तकरीर में मफाहमत का हाथ आगे बढ़ाया है, तो फिर से ये उस हाथ को पकड़ने के काबिल नहीं दिखाई दिए जा रहे। आपने देखा 2018 में जब ये वज़ीर आज़म मुसल्लत हो गए, ये साहिब जो आज अडियाला जेल में, उसके बाद भी चलें आप नहीं बनती आपकी कुर्सी, आप उस मनसब के लिए नहीं हैं, चलें आपको किसी तरह बिठा दिया गया, उसके बाद भी वो शख्स अपने आप को उस कुर्सी के मनसब के ऊपर फायज करने की कोशिश करता हुआ भी नज़र नहीं आया। जब बालाकोट जैसा इंसिडेंट हुआ तो तब भी उस शख्स की अना ने उसको इजाज़त नहीं दी कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन और अपोजिशन मेंबरान के साथ इतने अहम कौमी इशू के ऊपर बैठ जाए। और आज भी आपने देखा है कि 2022 में जब एक आईनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, जब एक आईनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उस मुसल्लत शुदा शख्स को हटाया गया, तो उस वक्त भी इनको जब हुकूमत जाती जाती नजर आई तो उनने अपना ही किया हुआ IMF प्रोग्राम सबोटाज किया। उनने अपनी ही की हुई IMF के साथ शराइत तोड़ी और प्रोग्राम को ख़राब किया, प्रोग्राम सस्पेंड हुआ और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की नहज पर धकेला। और जब हमारी हुकूमत आई पाकिस्तान के मफाद में 2022 अप्रैल 2022 में जब हमारी हुकूमत आई, पाकिस्तान के मुआशी मफाद में हमने इन्हीं का किया हुआ PTI का IMF प्रोग्राम हमने रिवाइव किया, क्योंकि उस वक्त मुल्क की ज़रूरत थी कि हम एक IMF प्रोग्राम में हों ताकि जो ज़र मुबादला के ज़खायर का क्राइसिस है उसको फ़ौरन हम रोक सकें। पाकिस्तान में जो डॉलर्स की किल्लत है उसको हम फ़ौरन रोक सकें ताकि मुल्क में डिफ़ॉल्ट ना हो और श्रीलंका जैसे हालात ना हो। मगर तब भी इनसे नहीं रहा गया। इन्होंने उस टाइम पर भी, आपको याद होगा कि अपने वज़रा ख़जाना को सूबाई तैमूर झगड़ा साहब को, मोहसिन लगारी साहब को, शौकत तरीन साहब ने कॉलें करके इमरान खान की हिदायत पर कहा कि आप ये चिट्ठियाँ लिखें IMF को, चूँकि इनसे ये हज़म नहीं हो रहा था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले इन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल दिया था, तो मुल्क क्यों बच रहा है डिफ़ॉल्ट से, ये नई हुकूमत आके क्यों बचा रही है मुल्क को डिफ़ॉल्ट से, इनके ये अज़ाइम क्यों पूरे नहीं हो रहे। तो इनको सुकून ना आया, इन्होंने चिट्ठियाँ लिखी। आपको तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन की बिलखसूस ऑडियो लीक याद होगी, जिसमें वाज़े तौर पर यह बात हो रही थी कि IMF को चिट्ठी लिखी जाए ताकि ये IMF का प्रोग्राम रिवाइव ना हो सके। बहाना बनाया सूबे के हकूक़ का, और हकीकत ये थी जो ये तस्लीम नहीं कर रहे थे ऑडियो लीक से पहले कि मकसद ये था कि IMF का प्रोग्राम किसी तरह रिवाइव ना हो, और बाद में ये ऑडियो लीक सामने आई। बदकिस्मती से ये मिसाल मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि आज बदकिस्मती से हम उसी काम का तसलसल देख रहे हैं। आज फिर इमरान खान साहब ने एक चिट्ठी लिखी है IMF को और अपने कुर्सी के हवस को पाकिस्तान के मुआशी बहरान के साथ नत्थी किया। इमरान खान साहब ने फिर IMF को चिट्ठी लिखी कि IMF अगर कोई भी पाकिस्तान के साथ आज कोई प्रोग्राम करता है, कोई भी पाकिस्तान के मुआशी बहरान में कोई अच्छा किरदार अदा करना चाहता है, तो उसको इमरान खान के सियासी अज़ाइम के साथ नत्थी किया जाए। और क्या मकसद था चिट्ठी का, और आगे से उनको एक मुंह तोड़ जवाब भी मिला IMF से। जवाब वही था जो जवाब बनता था कि IMF का काम किसी भी मुल्क के डोमेस्टिक पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत नहीं है, मुआशी मामलात के अंदर वो मुल्कों से, ममालिक से बात करते हैं और एक प्रोग्राम तश्कील देते हैं, यही उनका काम है। मगर बदकिस्मती से ये अपने काम से बाज ना आए। वही लोग जो पहले डोनाल्ड लू की बातें करते थे, आज अमेरिका जा जाके लॉबी फर्म्स हायर कर करके उसी अमेरिका को कह रहे हैं कि आके मुदाखलत करो। वही शख्स जो इस मुल्क में अपने सियासी अज़ाइम के लिए कभी IMF का प्रोग्राम ख़राब करता है, कभी साइफर लहराता है, ये वही लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे, जिनके आज भी इरादे वही लग रहे हैं। मुफाहमत की हम इनसे बात तो कर रहे हैं, मगर 9 मई की दहशत गर्दी करने के बाद भी इनको सुकून नहीं आ रहा। जमान पार्क में पुलिस एहलकारों के ऊपर पेट्रोल बम फेंक कर भी इनको सुकून नहीं आ रहा। शोहदा की यादगारों पर भी हमला करके इनको सुकून नहीं आ रहा। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पर भी हमला करके इनको सुकून नहीं आ रहा। जिना हाउस को जलाकर भी इनको सुकून नहीं आ रहा। जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस पर हमले करके भी इनको सुकून नहीं आ रहा। और आज पहले आपको याद होगा 9 मई के हवाले से कि जब 9 मई का हमला हुआ तो उसके चंद दिन बाद इमरान खान साहब ने खुद ये कोर्ट के प्रेमिसेस से ये बात की थी कि अगर ये हमारी बात ना मानी गई तो फिर से हम इसी तरह सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने एतराफ़ किया था और लाताल्लुकी का इजहार करते करते भी इनको 2 हफ्ते गुजर गए थे। एक बिल्कुल खाली सा, खोखला सा उन्होंने बाद में लाताल्लुकी का एतराफ़ किया और कहते हैं कि जी हम तो
हमने तो जाके अपने हाथों से हमले नहीं किए हमारे लोगों ने। क्या हसन न्याजी एक गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की वर्दी की बेहुरमती करता हुआ नजर नहीं आया आपको? क्या इनके लीडरान आपको लोगों को जिना हाउस पहुंचाते हुए GHQ के गेट पर लाते हुए नजर नहीं आए? आप कहें कि आप बकरियों को पानी पिलाने तालाब तक ले जाएं और कह जाएं अगर इसने पी लिया तो ये इनकी गलती है। तो ये इनके काम है और आज भी इनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि हमारी जमात ने मुश्किल हालात में भी हमेशा मुफावमत का हाथ बढ़ाया है। 2013 से 18 की हुकूमत के दरमियान भी जब ये बाहर कंटेनरों पर थे और पार्लियामान पर लानते भेज रहे थे, तो तब भी इलेक्शंस एक्ट की जब लेजिस्लेशन हो रही थी, पार्लियामेंट्री कमेटी का ये लोग हिस्सा थे, तब भी इनके लोगों को उस अमल में शामिल रखा गया था। ये बाहर कंटेनरों पर थे, तब भी हमने जमहूरी अमल में इनको शामिल रखा था। शहबाज शरीफ साहब ने बार बार इनकी तरफ हाथ बढ़ाया है, मगर बदकिस्मती से इनके अंदर ये चीज़ ही नहीं है। इनके अंदर आपको नज़र आ रहा है, हम अपनी तरफ से हाथ बढ़ाते रहे हैं, आज भी बढ़ा रहे हैं, मगर बदकिस्मती से नज़र आ रहा है कि इनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं है। मैं बतौर मेंबर कौमी असम्बली भी ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी हमने इनका रवैया देखा है कि देखिए, पार्लियामान में ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन दोनों उसका हिस्सा होते हैं। ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जो इकट्ठे चलते हैं तो एक हाउस चलता है। अपोजिशन का हक है, बल्कि उनका फ़र्ज़ है कि वो एक अहम किरदार अदा करें, कंस्ट्रक्टिव किरदार। अवाम के मसाइल के ऊपर कोई भी उनके पॉइंट्स है, डिसएग्रीमेंट्स है, हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद है, इस्लाह है, इसकी निशानदेही करना भी उनका काम है। मगर बदकिस्मती से हमें अभी तक ये नज़र नहीं आया। हमें रवैया यही नज़र आ रहा है कि हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे, हम यहाँ पे दूसरी जमातों के लीडरान को गालियाँ देंगे, हम हाउस के बाहर भी हुकूमत को रोकने की कोशिश करेंगे, हाउस के अंदर भी लेजिस्लेशन को रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका ये ख्याल है कि आज जिन मुआशी चैलेंजेस के लिए से निमटने के लिए आवाम ने एक मैंडेट दिया है और हमारी हुकूमत जो ये बनी है, अगर आपका ख्याल है कि आप उस हुकूमत को मफलूज कर सकते हैं, आवाम के मसाइल हल करने से रोक सकते हैं, तो यह आपकी गलत फहमी है। अगर आपका एक ख्याल है कि आप इस हाउस को मफलूज कर सकते हैं ताकि यहाँ पर आवाम के मसाइल पर डिबेट ना हो और आवाम के मसाइल के हल के लिए लेजिस्लेशन रुक सके, तो ये आपकी गलत फहमी है। मफाहमत का हाथ ज़रूर बढ़ेगा, मगर अगर किसी का भी ये ख्याल है और इस ग्रोह का अगर ये ख्याल है कि ये हुकूमत को या पार्लियामान को मफलूज कर सकेंगे, तो इनकी गलत फहमी है। 10-12 साल से हम इनके तमाशे देख रहे हैं। हम मफाहमत का हाथ ज़रूर बढ़ाते हैं, मगर ना हमने पिछले 10-12 साल में इनकी हरकत की वजह से आवाम के काम और आवाम के मसाइल का हल रोका है, ना आज रोकेंगे इंशाअल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि ये अब सुधर जाएं और सीख जाएं और आखिर में कोशिश कर लें कि कोई इनके अंदर जमहूरी चीज़ आ जाए ताकि मामलात आगे चल सकें, बेहतर तरीके से चल सकें। मगर ये इनकी मर्ज़ी है। मफाहमत का हाथ हमारी तरफ से बढ़ता रहा है, बढ़ता रहेगा, कोशिश जारी रहेगी, मगर इनकी इन हरकत की वजह से कोई काम रुकेगा नहीं। इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में जो हुकूमत है, ये आवाम के मसाइल के हल के लिए काम करती रहेगी। इंशाअल्लाह मुआशी चैलेंजेस भी बेहतर करेंगे, गुर्बत भी कम करेंगे, इंशाअल्लाह लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के जो क्रॉनिक मुआशी मसाइल हैं, सर्कुलर डेट जैसे, आपके जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनके रिफॉर्म्स, FBR के रिफॉर्म्स, ताकि हम टैक्स नेट वाइडन कर सकें, दीगर जो इस तरह के इशूज़ हैं, रोज़गार बढ़ाने का मामला है, इसके हल के लिए आपको हम काम करते हुए नज़र आएंगे।